Hello student, good morning. This is Saurabh Srivastava. I'm your physics teacher. So today I'm going to start online lectures for class 9th student. Before start the lectures for class 9, there are some point for class 9th student. So लेक्चर को स्टार्ट करने से पहले कुछ पॉइंट है 9th स्टूडेंट को ध्यान दीजिएगा। पहला पॉइंट ये है कि क्लास 8 के सिलेबस में जो आपने साइंस की बुक पढ़ी उसमें आपने क्या देखा कि कुछ पार्ट्स जो होते हैं फिजिक्स के और कुछ पार्ट केमिस्ट्री के, कुछ पार्ट बायोलॉजी के चैप्टर्स रहे होंगे। उसमें आपने एक नोट्स बनाए होंगे। यहाँ पर आपको 3 नोट्स अलग बनाने होंगे, एक फिजिक्स की अलग, केमिस्ट्री की अलग, बायोलॉजी की अलग। ऐसा इसलिए क्योंकि फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी का सिलेबस जो है वो क्लास 8 के कंपैरिजन से लॉन्ग हो चुका है। यहाँ पर फिजिक्स में ही आपको एक साइंस की तरह से पैटर्न मिलने वाला है। इसमें ही आपको 5-6 चैप्टर मिलेंगे, केमिस्ट्री में भी 5-6 चैप्टर मिलेंगे, बायोलॉजी में भी उसी तरह से 5-6 चैप्टर मिलेंगे। अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी देयर आर 15 चैप्टर इन योर सिलेबस, साइंस सिलेबस। सो देयर आर 5 चैप्टर इन योर सिलेबस in physics. First is motion. फिजिक्स के सिलेबस में 5 चैप्टर हैं। पहला मोशन, सेकंड इज फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन, एंड थर्ड इज ग्रेविटेशन, एंड फोर्थ इज वर्क एंड एनर्जी, and fifth is sound. So ये चीज आपको पता होना चाहिए कि आपके पास 5 चैप्टर है क्लास 9th में इन ओनली फिजिक्स। इसी तरह से इन केमिस्ट्री, इन बायोलॉजी ही इतने ही चैप्टर्स आपको मिलने वाले हैं। सो नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द फर्स्ट चैप्टर ऑफ मोशन। चैप्टर फर्स्ट मोशन के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। फर्स्ट चैप्टर फर्स्ट मोशन, नाम से समझ में आ रहा है कि कोई बॉडी मोशन कर रहा है, द मूवमेंट ऑफ बॉडी। दैट मीन्स मोशन को डिफाइन कैसे करेंगे? कोई बॉडी अगर एक जगह से दूसरी जगह पे अपनी पोजीशन चेंज कर रहा है तो इस केस में वो मोशन कर रहा है, इसी को मोशन करते हैं। तो अगर आप देखें कि अगर एक बॉडी यहां से यहां पर पहुंच जा रही है, वन पॉइंट टू अनदर, फ्रॉम ए टू बी, तो इसकी पोजीशन चेंज हो चुकी है। यहां पर इसकी पोजीशन फर्स्ट थी, और यहां पर इसकी पोजीशन सेकंड। तो अगर कोई बॉडी अपनी पोजीशन चेंज कर दे, उसी को क्या बोलते हैं? मोशन। मोशन को डिफाइन कैसे करते हैं? व्हेन ऑब्जेक्ट चेंज देयर पोजीशन फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट, दैट्स सेड टू बी मोशन। ये मोशन के डेफिनेशन समझ में आ गया होगा। मोशन के टाइप्स पढ़ने से पहले कुछ डेफिनेशन, कुछ पॉइंट है जो आपको पढ़ने हैं। पहला है डिस्टेंस एंड सेकंड इज डिस्प्लेसमेंट। 2 पॉइंट्स है, डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। तो फर्स्ट डे हम जा रहे हैं समझने डिस्टेंस क्या होता है। चैप्टर मोशन में मोशन पढ़ा, अब पढ़ेंगे क्या इसके अंदर? डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट। इन दो चीज को समझने के बाद टाइप्स ऑफ मोशन और अच्छे तरीके से आप समझ जाएंगे। डिस्टेंस को पढ़ेंगे तो डिस्टेंस होता क्या है ये समझ लेता है। डिस्टेंस का मतलब ये कि अगर आप नाम से समझ में आ रहा होगा कि कोई बॉडी अगर एक जगह से दूसरी जगह पे जितना पाथ चलता है उसी को क्या कहते हैं? डिस्टेंस कहते हैं। जितना कोई ट्रेवल करता है उसी को डिस्टेंस कहते हैं। द पाथ कवर्ड बाई द बॉडी इज कॉल्ड एज डिस्टेंस। यहां पे देखिए एग्जाम्पल के साथ स्टडी कर रहे हैं। डिस्टेंस होता ये है, अगर एक पॉइंट यहां पर है और एक पॉइंट यहां पर है, ए टू बी पॉइंट हमें पहुंचना है। अगर वन पॉइंट टू बी, सपोज दैट ए पॉइंट टू बी पर हमें पहुंचना है और हमारे पास रूट है, डिफरेंट रूट। एक रूट ये है और एक रूट ये है और एक रूट ये है और एक रूट ये है। देयर आर 5 रूट, हमारे पास 5 रूट है और इन 5 रूट में हमें ए से बी तक पहुंचना है। तो हम किसी भी रूट से चले जा सकते हैं। तो जो ट्रेवल पाथ करेंगे वही डिस्टेंस होगा। ऐसा नहीं कि हम इधर से जा रहे हैं वही डिस्टेंस है। हम किधर भी जाएं, जो भी पाथ कवर्ड करेंगे वही क्या होगा? डिस्टेंस होगा।
द पाथ कवर्ड बाय द बॉडी इज कॉल्ड एज डिस्टेंस। डिस्टेंस इस फिगर से समझ लेते हैं, अगर ये भी पाथ कवर्ड करे ये भी डिस्टेंस है, ये पाथ कवर्ड करे ये भी डिस्टेंस है, ये पाथ कवर्ड करे ये भी डिस्टेंस है, कोई भी पाथ कवर्ड करेंगे वो क्या होगा हमारा डिस्टेंस। देखिए अब डिस्प्लेसमेंट के बारे में पढ़ते हैं। डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? डिस्प्लेसमेंट दोनों पॉइंट में सिर्फ एक फर्क है। डिस्टेंस क्या होता है? द पाथ कवर्ड बाय द बॉडी इज कॉल्ड ए डिस्टेंस। डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? शॉर्टेस्ट पाथ कवर्ड बाय द बॉडी इज कॉल्ड ए डिस्प्लेसमेंट। मतलब ये कि अगर ए से बी तक जाने में जो सबसे कम पाथ कवर्ड करेंगे वही हमारा डिस्प्लेसमेंट होगा। अगर मैं यहाँ पे देख रहा हूं 1 2 3 4, हमारे पास 4 पाथ है, इनमें से सबसे कम पाथ कौन सा कवर्ड करेंगे? अब देख सकते हैं 3 वाला पाथ। तो जो 3 वाला पाथ कवर्ड करेंगे वो हमारा डिस्प्लेसमेंट होगा, ना कि डिस्टेंस होगा। तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में यही फर्क है। पहला ये कि डिस्टेंस किसे कहते हैं? द पाथ कवर्ड बाय द बॉडी इज कॉल्ड एज डिस्टेंस। डिस्प्लेसमेंट किसे कहते हैं? द शॉर्टेस्ट पाथ कवर्ड बाय द बॉडी इज कॉल्ड एज डिस्प्लेसमेंट। दो डिफिनेशन आपने पढ़ा मोशन में, डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। एक एग्जांपल में यहां पे अगर लूं, सपोज दैट let us example, it is a point A, this point B। हमारे पास दो पाथ हैं, एक ये है एक ये है, एक इधर से जा सकते हैं, अगर ऐसे देखें एक ये पाथ है और एक ये पाथ है। हम इस तरफ से ट्रेवल कर सकते हैं और इस तरफ से ट्रेवल कर सकते हैं। अगर मैं इधर से जाऊंगा तो ये मेरा क्या होगा? डिस्टेंस का डिस्प्लेसमेंट डिस्टेंस होगा, और ये जो होगा वो मेरा क्या होगा? डिस्प्लेसमेंट होगा। तो ये क्लियर हो गया होगा कि डिस्टेंस क्या होता है और डिस्प्लेसमेंट क्या होता है। किसी एक जगह से दूसरे जगह पे जाना है तो अगर मुझे सबसे जो शॉर्टेस्ट पाथ कवर करना होगा वो हमारा डिस्प्लेसमेंट होगा, और डिस्टेंस क्या होगा? कोई भी पाथ ट्रेवल करे तो डिस्प्लेसमेंट हो जाता है। अब एक बात बताऊं कि डिस्टेंस को मेजर किसमें करते हैं? जिसमें मेजर करते हैं उसी को हम बोलते हैं यूनिट। एक नया वर्ड्स आता है जिसमें हम किसी भी चीज क्वांटिटी को मेजर करते हैं, उसको यूनिट बोलते हैं। डिस्टेंस को हम मेजर करेंगे किलोमीटर में, मीटर में, सेंटीमीटर में, कोई भी चीज यूज हो तो इससे हम कहते हैं यूनिट। ये हमारा डिस्टेंस की यूनिट है जिसमें हम इसको मेजर करते हैं, यूनिट को। डिस्प्लेसमेंट भी वही चीज है, तो डिस्प्लेसमेंट की भी यूनिट क्या होगी? किलोमीटर, मीटर, सेंटीमीटर। ये हो जाता है हमारा डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट। चलिए एक एग्जांपल ले रहा हूं, एक क्वेश्चन न्यूमेरिकल्स ले रहा हूं। इस एक यहाँ पे आपको बताऊं कि फिजिक्स में सबसे ज्यादा न्यूमेरिकल्स ही आने वाले हैं। तो इस चैप्टर में हम इस टॉपिक पर पहला न्यूमेरिकल लेके आ रहा हूं कि हमारे पास एक क्वेश्चन है डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के बेस्ड पे। अ पर्सन ट्रेवल्स अ पाथ 3 मीटर along north direction and he turn on his right side and again travel 4 meter. What is the distance and displacement of person? पहले तो ये समझ लेना है कि किस डायरेक्शन में कितना ट्रेवल कर रहा है। देखिए इस तरह से हम ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ बना लेते हैं। इधर हमारा ईस्ट होता है और ये इस तरह से हम ईस्ट वेस्ट नॉर्थ और साउथ बना देगा। अब एक पर्सन है जो 3 मीटर यहां से स्टार्ट कर रहा है, सपोज दैट 3 मीटर अलोंग नॉर्थ डायरेक्शन। नॉर्थ डायरेक्शन का मतलब इधर जा रहा है, तो यहां से ये 3 मीटर ट्रेवल किया। कितना ट्रेवल किया? 3 मीटर। और ही टर्न ऑन इज राइट साइड, राइट साइड मीन्स इधर, लेफ्ट साइड मीन्स इधर। राइट साइड ट्रेवल कर रहा है कहां? कितना? 4 मीटर। तो ये यहां पर है और यहां पर है। तो अगर मैं पूछूं कि व्हाट इज द डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट, तो अगर ये डिस्टेंस ट्रेवल करेगा तो ये हमारा शॉर्टेस्ट पाथ होगा, तो ये हमारा डिस्प्लेसमेंट कहलाएगा। और ये क्या होगा? ये टोटल डिस्टेंस होगा। अगर डिस्टेंस की बात करें तो कितना होगा? डिस्टेंस इज इक्वल टू 3 + 4, इट इज इक्वल टू 7 मीटर। टोटल डिस्टेंस कितना ट्रेवल करेगा? 7 मीटर। और अगर मुझे डिस्प्लेसमेंट निकालना हो, अगर ये निकालना हो, तो अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम, डिस्प्लेसमेंट में पाइथागोरस थ्योरम आप क्लास 8 में पढ़े होंगे कि ये हाइपोटेनस है और ये
आपका परपेंडिकुलर बेस है और ये परपेंडिकुलर, तो हाइपोटेनस का स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। अब यहां से आप लिख सकते हैं हाइपोटेनस का स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर मींस 4 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, दैट मींस 16 प्लस 9 इट इज इक्वल टू 25, दैट इज हाइपोटेनस का स्क्वायर इक्वल टू 25, देन हाइपोटेनस इज इक्वल टू 5। तो ये कितना आ गया 5, तो ये हमारा क्या होगा, ये होगा डिस्प्लेसमेंट, तो डिस्प्लेसमेंट कितना आ गया 5 मीटर। इट इज योर आंसर, ये हमारा हो गया आंसर इस क्वेश्चन का। तो ये आपके पास होमवर्क में क्वेश्चंस हैं, इस क्वेश्चन के आंसर कमेंट में दीजिएगा। देखिए क्वेश्चन है, अ पर्सन ट्रेवल 6 मीटर अलोंग वेस्ट डायरेक्शन, ही टर्न ऑन हिज राइट साइड एंड अगेन ट्रेवल 5 मीटर, व्हाट इज द डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। सो इस चैप्टर में आपने ये सीखा, मोशन चैप्टर में डिस्टेंस क्या होते हैं और डिस्प्लेसमेंट क्या होते हैं और मोशन की डिफिनीशन।